हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार क्रैक जॉब्स में। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी को। आज हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरी क्लास होगी, तो उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने बेसिक चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो पहली क्लास जाके आप उसको देख लेंगे और समझ जाएंगे बेसिक चीज़ों को। उसके बाद आप दूसरी क्लास पे आएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है मोहन को 160 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करनी है। यदि वह आधी यात्रा 2/3 समय में पूरा कर लेता है तो शेष दूरी शेष समय में पूरा करने के लिए मोहन को किस गति से चलना होगा। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे मोहन को 160 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करनी है। जैसे यहाँ पे दूरी है, मान लीजिए ये दूरी है और ये है 160 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो है 160 किलोमीटर और इसको पूरी करनी है 12 घंटे में। पूरा करना है इसको 12 आवर्स में। आगे दिया गया है वह आधी यात्रा 2/3 समय में पूरा कर लेता है। जो 160 का आधा है वह 2/3 में पूरी कर लेता है। किस समय का? तो 12 घंटे का। 12 घंटे का 2/3 समय में पूरा कर लेता है। कितना? आधा। तो 160 का आधा कितना होगा? तो 160 का आधा हो गया 80। कितना हो गया? तो 80 हो गया, 80 किलोमीटर। तो यहां पे हमको टाइम, तो टाइम जो है 12 है, 12 का 2/3, 12 का 2/3 समय। तो 3 चौका 12 और 4 दूनी 8 आवर्स। तो 8 आवर्स वो पूरा करता है। कितना? 80 किलोमीटर। 8 घंटे में वह 80 किलोमीटर पूरा कर लेता है। तो बचा कितना है? तो उसके पास बचा है 12 और 12 में से 8 गए तो बचा 4। उसके पास 4 घंटे बच गए हैं। अभी टोटल 12 घंटे में से 8 घंटे में वह 80 किलोमीटर चल चुका है, जिसमें कि 4 घंटे उसके पास बचे हैं। और डिस्टेंस कितना बचा है? तो डिस्टेंस बचा है 80 किलोमीटर। डिस्टेंस बचा है कितना? तो 80 किलोमीटर। तो उसको 4 घंटे में 80 किलोमीटर जाना है। तो बताना है किस गति से चलना होगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है? हमको बताना क्या है? स्पीड। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस कितना है? तो 80 किलोमीटर बचा है। तो 80 और टाइम कितने में पूरा करना है? तो 4 घंटे में पूरा करना है। तो यहां पे 4। अब भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 0, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक साइकिल को 16 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करनी है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरा कर लेती है तो शेष यात्रा को शेष समय में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था उसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन है। तो आप करेंगे और बताएंगे कि कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे टोटल जो डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? तो वो टोटल डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। कितना है? 16 किलोमीटर। और कितने समय में पूरा करना है? तो टाइम दिया गया है कितने? 40 मिनट में।
कितने में? 40 मिनट में। आगे है, यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर लेती है। आधी यात्रा मतलब 16 का आधा। 16 का आधा कितना होगा? तो 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। 8 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आधा, ये हमारा हो गया आधा। और 3/5 समय में पूरा कर लेता है। तो 40 मिनट का 3/5 समय, तो 40 गुणे में 3/5, तो 5 से करेंगे, 5 8 40, 8 तिरिक 24 मिनट। 24 मिनट। तो 8 किलोमीटर वह 24 मिनट में तय कर लेती है। 8 किलोमीटर 24 मिनट में तय कर लेती है। तो कितना किलोमीटर भी बचा है? तो बचा है हमारा 8 किलोमीटर। कितना बचा है? तो 8 किलोमीटर। समय कितना बचा है? तो टोटल समय कितना था? 40 मिनट, और जिसमें कि 24 मिनट वह चल चुका है। तो बचेगा कितना? तो 40 में 24 माइनस करेंगे, कितना आएगा? तो आ जाएगा हमारा 3 में से 2 गए 1, 16 मिनट। कितना बचेगा? तो हमारा 16 मिनट बच जाएगा। अब उसको 8 किलोमीटर 16 मिनट में चलना होगा, तो कितना स्पीड होनी चाहिए उस साइकिल की, यही हमको बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? तो 8 किलोमीटर है। कितना है? 8 किलोमीटर। टाइम कितना है? तो 16 है। क्या है? 16 है। तो ये हमारा किस में आएगा? ये हमारा आएगा किस में? ये हमारा आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन हमको ऑप्शन में क्या दिया गया है? किलोमीटर पर आवर में। तो हमको बताना है किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे? हम 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग कर देंगे। अब हमारा किस में चेंज हो जाएगा? तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 बटे में 16, 60 चला जाएगा ऊपर, यहां चला गया 60 ऊपर। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो अब कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे, 2 3 6 0। कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया कि 30 किलोमीटर पर आवर उसको चलना पड़ेगा, तब जाके वह 16 मिनट में 8 किलोमीटर चल पाएगा। तो उम्मीद है कि इसको भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ज्योति अपनी यात्रा की 3/5 दूरी ट्रेन से, 1/5 बस से और शेष 4 किलोमीटर पैदल तय करती है। तो ज्योति ने कुल कितनी यात्रा तय की? चलिए लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, तो हम मान लेते हैं जो टोटल यात्रा है वो कितना है? वह 1 है। कितना है? 1 यूनिट है। तो टोटल यात्रा है उसकी वह 1 यूनिट है, हमने मान लिया। और इसका जो है वह 3/5 दूरी ट्रेन से तय करती है। किसका? जो हमने माना है 1 का, उसका 3/5। तो मान लेते हैं कि इतना हो 3/5 है। और 1/5 बस से, इतना हम मान लेते हैं कि 1/5 है, इतना बस से। और शेष 4 किलोमीटर पैदल तय करती है। जो शेष यहां बचा है, यहां जो बचा है वो कितना? 4 किलोमीटर पैदल तय करती है। इतना आप इसको समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो अगर हमारा कितना है? टोटल 1 है। टोटल 1 है। अगर हम 1 में इतना माइनस कर दें, ये कितना भाग है वो हमको मालूम पड़ जाएगा। अगर टोटल भाग में से इतना भाग माइनस कर दें, 3/5 और 1/5 को माइनस कर दें, तो ये 4 किलोमीटर वाला कितना भाग है वो हमको मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उसको मालूम करते हैं। हम 1 में माइनस कर देंगे 3/5 और माइनस में 1/5। तो यहां नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। 5 एकम 5, यहां आ गया 5, माइनस 5 से कट गया, बचा कितना? 3। यहां पे 5 से कट गया, बचा 1। तो 3 1 4 और 5 में से 4 गए, 1/5।
तो जो इतना भाग है वो कितना है, तो 1/5 है। कितना है, 1/5 है। तो 1/5 किसके बारे में बता रहा है, तो 4 किलोमीटर के बारे में बता रहा है। तो हमारा 1/5 बराबर है किसके, 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर के। तो अगर हमको टोटल यात्रा निकालनी है, मतलब हमको पूरा टोटल एक भाग निकालना है, हमको टोटल यात्रा बतानी है, तो हमको टोटल एक भाग निकालना है। तो 1/5 भाग बराबर है 4 किलोमीटर के। तो एक भाग कितना हो जाएगा, तो 4 और बटे में 1/5 और गुणे में 1, गुणे में 1। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 4 बटे में नीचे 1, 5 ऊपर चला जाएगा, गुणे 5 और गुणे में 1। तो कितना आ गया, 1 से 1 कट गया, 5 चौक 20। कितना आ गया, 20 किलोमीटर। तो टोटल यात्रा कितनी है उसकी, 20 किलोमीटर की है। तो 20 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, उसको आप देख लेंगे। तो यहां पे दिया गया है कि वह 3/5 पहले तय करती है और उसके बाद 1/5, 1/5 और आगे है 4 किलोमीटर, आगे है 4 किलोमीटर। तो हम इसमें टोटल हम क्या मानेंगे, यहां पे देखेंगे तो टोटल हम इन दोनों का हम जो एलसीएम आएगा उसको हम टोटल मान लेंगे। यहां पे हम जो टोटल मानेंगे, जैसे पिछले वाले में हमने माना टोटल 1, यहां पे हम क्या मानेंगे, टोटल इन दोनों का जो एलसीएम आएगा उसको हम मानेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो हमने मान लिया कि जो टोटल दूरी है वो कितना है, वो 5 किलोमीटर है। कितना है, टोटल दूरी जो है डिस्टेंस वो कितना है, तो 5 किलोमीटर है, हमने मान लिया। अब 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस में वह 3/5 ट्रेन से यात्रा करती है। तो 5 का 3/5 कितना होगा, तो 5 का 3/5 कितना होगा, तो 3 किलोमीटर होगा। कितना होगा, तो 3 किलोमीटर होगा। तो उसने जो है 3 किलोमीटर, यहां पे देखेंगे 3 किलोमीटर यात्रा किससे की, तो ट्रेन से कर दी। किससे कर दी है, ट्रेन से कर दी है। अब आगे 1/5 वह बस से की है। किसका, तो 5 किलोमीटर का जो टोटल यात्रा है उसका कितना की है, 1/5 किससे की है, बस से की है। तो 5 का 1/5 कितना है, तो देखेंगे 5 से 5 कट गया, कितना आ गया, 1 किलोमीटर। कितना आ गया, तो 1 किलोमीटर यहां पे आ गया 1 किलोमीटर, वह बस से की, वह बस से। और शेष 4 किलोमीटर पैदल तय करती है। जो शेष है वह 4 किलोमीटर पैदल तय करती है। तो शेष बचा कितना, तो टोटल कितना था 5, और कितना तय कर चुकी है, तो 3 इधर और 1 इधर, 4 वह चल चुकी है, तय कर चुकी है। तो 5 में हम 4 माइनस करेंगे, बचेगा कितना, तो 1 किलोमीटर उसका यात्रा भी बचा है। कितना बचा है, तो उसका जो इधर बचा है वो बचा है कितना, 1 किलोमीटर, इधर बचा है 1 किलोमीटर। यही 1 किलोमीटर बता रहा है 4 किलोमीटर के बारे में, यही 1 किलोमीटर बता रहा है 4 किलोमीटर के बारे में। तो 1 किलोमीटर बराबर 4 किलोमीटर, तो हमको बताना है टोटल 5 किलोमीटर का, हमको बताना है टोटल यात्रा। तो टोटल यात्रा हमने कितना माना है, 5 किलोमीटर। जब 1 किलोमीटर बराबर 4 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर बराबर क्या होगा, तो 5 गुणे में 4 बराबर में 20 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप दोनों मेथड को अच्छे से समझ गए होंगे। तो सबसे इजी वाला मेथड तो यही वाला है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/15 दूरी बस से, 9/20 दूरी रिक्शा से तथा शेष 15 किलोमीटर पैदल तय करता है। उसकी कुल यात्रा कितनी है? उसकी टोटल यात्रा कितनी है, यही हमको बताना है। यह भी क्वेश्चन पिछले वाले के क्वेश्चन जैसा है, तो इसको आप करेंगे और बताएंगे कि कितना आएगा। चलिए देखिए, तो वह अपनी टोटल यात्रा का 2/15 भाग बस से, जो उसकी टोटल यात्रा है उसका 2/15 भाग किससे? तो बस से। और 9/20 दूरी वह रिक्शा से, 9/20 दूरी किससे? तो रिक्शा से। किससे? रिक्शा से। तथा शेष 15 किलोमीटर पैदल। जो शेष बचा है वो 15 किलोमीटर रिक्शा किससे? तो पैदल चलती है। उसकी कुल यात्रा कितनी है ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम टोटल यात्रा मानेंगे कुछ। तो हमने टोटल यात्रा क्या मानेंगे? तो हम इसका 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। टोटल यात्रा हम 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 15 और 20 का? तो 60 आएगा। क्या आएगा? 60 आएगा। तो हम मान लेते हैं जो डिस्टेंस है टोटल वो कितना है? तो 60 किलोमीटर है। जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? तो 60 किलोमीटर है। अब उसमें से 60 किलोमीटर में से 2/15 भाग वह बस से जाती है। तो 60 का 2/15 भाग कितना होता है? तो 15 चौका 60 और 4 दूनी 8। तो 8 किलोमीटर वह बस से जाती है। तो वह 8 किलोमीटर बस से जाती है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। और 60 का 9/20 भाग वह रिक्शा से जाती है। तो 60 का 9/20 भाग, तो 20 तिहाई 60, 3 9 27। तो 27 किलोमीटर वह किससे जाती है? तो रिक्शे से जाता है। तो अब बचा कितना है डिस्टेंस? तो 8 किलोमीटर यहां और 27 किलोमीटर यहां। तो 27 8 35 किलोमीटर। तो 60 टोटल में से 35 किलोमीटर वह चल चुका है। तो बचेगा कितना? तो 5 में 3 गए 2। तो बचा कितना? तो इधर बचा है हमारा 25 किलोमीटर। इधर हमारा बचा है कितना? 25 किलोमीटर। यही 25 किलोमीटर बता रहा है 15 किलोमीटर के बारे में। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो हम लिख सकते हैं 25 किलोमीटर बराबर है किसके? तो 15 किलोमीटर के। तो हमको बताना किसका है? तो 60 किलोमीटर का, जो टोटल डिस्टेंस है उसके बारे में बताना है। तो हमको बताना है 60 किलोमीटर के बारे में। तो 15/25 और गुणे में 60। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे हम कैंसिल कर देंगे। 5 तिहाई 15 और 5 बचे 25। 5 से करेंगे तो 12 बार में, तो 12 तिहाई 36 किलोमीटर। तो उसका टोटल यात्रा कितना है? तो 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक साइकिल 5 घंटे में 8 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? यही हमको बताना है। चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, करके आप बताएंगे कितना आएगा।
चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है हमको डिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 8 सही 2/3 किलोमीटर। और यहां पे हमको टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है कितना, 5 आवर्स, 5 घंटे। यहां पे हमको डिस्टेंस और टाइम दिया गया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहां पे स्पीड निकाल सकते हैं। यहां पे हम स्पीड निकाल सकते हैं, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। तो हमको डिस्टेंस कितना दिया गया है, तो 8 सही 2/3 दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है, 8 तिरिक 24 और 24 तो 26, 26/3। इसका मतलब क्या हो गया, 26/3 बटे में 5, तो यहां पे नीचे 5 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, तो हमको स्पीड मिल जाएगी। क्या मिलेगा, स्पीड मिल जाएगी। सॉरी, यहां पे दिया गया है कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। अब यहां पे क्या होगा, 3 8 24, 24 से 25 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 25। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 × 5 = 25, तो कितना आ गया, 5 और बटे में 3 किलोमीटर पर आवर। तो 5/3 किलोमीटर पर आवर यहां पे हमको स्पीड निकल गई है। आगे टाइम हमको पूरा करना है कितने में, 9 घंटे में। यहां हमको टाइम है कितना, 9 घंटे टाइम दिया गया है हमको, 9 घंटे। तो हमको बताना क्या है, हमको बताना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड क्या है, तो स्पीड है 5/3, स्पीड है 5 और बटे में 3, और टाइम क्या है, तो 9 है, कितना है, 9 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगी। 3 से करेंगे, 3 3 का 9 और 5 3 15, तो डिस्टेंस कितना है, तो 15 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 15 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। चलिए करिए इसको। चलिए देखिए, तो यहां पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। तो यहां पे हमको क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है कितना, डिस्टेंस दिया गया है 100, कितना है, 100 है। और यहां पे हमको स्पीड कितना दिया गया है, तो 30 किलोमीटर पर आवर, कितना दिया गया है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो लेकिन हमको बताना किस में है, हमको बताना है मीटर पर सेकंड बताना है। किसमें बताना है, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से हम गुणा कर देंगे। अब हमको किसमें मिलेगा, तो मीटर पर सेकंड में मिलेगा। और यहां पे क्या है, यहां पे टाइम हमको बताना है, टाइम हमको बताना है। यहां पे हमको टी की वैल्यू बतानी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 और 0, कितना आ गया, 20, 0 से 0 कट गया। तो 3 से काटेंगे, 3 × 6 = 18 हो गया। तो यहां पे t बराबर क्या आ गया, t बराबर 6 दूनी 12 आ गया। टाइम जो है हमारा आ गया कितना, 12, टाइम कितना आ गया, 12 सेकंड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो टाइम बराबर 12 सेकंड, यही हमारा आंसर। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक व्यक्ति यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय कर लेता है।
यदि वह वही दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करे तो उसे कितना समय घंटों में लगेगा, यही हमको बताना है। चलिए चलिए देखिए, तो यहां पे हमको डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड कितनी है, तो यहां पे स्पीड कितनी है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है, 6 है। 8 छंग 48 हो गया, 8 छंग 48। तो डिस्टेंस बराबर क्या निकल गया, 48 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा निकल गया यहाँ पे 48 किलोमीटर। अब हमको बताना क्या है, हमको टाइम बताना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, तो 48 है। स्पीड कितनी है, तो स्पीड यहां पे दिया गया है 12 किलोमीटर घंटा, तो यहां पे हम 12 लिख देंगे। अब हम भाग करेंगे, कितना आ गया, 4 आवर्स। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हमारा टाइम आ गया 4 घंटे। तो चलिए, इसको आप समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक रेलगाड़ी 35 मीटर पर सेकंड की गति से 7 घंटे तक चलती है। रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। इसको आप, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, हमको डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड इंटू में टाइम। और हमको स्पीड कितना दिया गया है, तो हमको दिया गया है 35 मीटर पर सेकंड। 35 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमको बताना किसमें है, किलोमीटर में बताना है। किसमें बताना है, तो किलोमीटर में बताना है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे किसका, 18/5 का। इसमें हम गुणा कर देंगे 18/5 का। और यहां पे है टाइम। तो टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम दिया गया है 7, कितना है, 7 घंटा। टाइम दिया गया है 7 घंटा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से करेंगे, 5 सते 35। अब हम गुणा कर देंगे, 18 फते 126 और गुणे में 7। तो 7 छंग 42 का 2 और कैरी में 4, 7 दूनी 14, 4, 18 का 8, कैरी में 1, 7 एकम 7 1 8। कितना आ गया, 882 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 882 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक आदमी अपने साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो स्पीड इंटू में टाइम। यहां पे हमको डिस्टेंस दिया गया है कितना, 150। डिस्टेंस दिया गया है 150 मीटर। ये क्या है, मीटर में है। और यहां पे हमको क्या दिया गया है, हमको टाइम दिया गया है कितना, 25 सेकंड।
यहाँ पे हमको टाइम दिया गया है 25 सेकंड और हमको स्पीड निकालना है, हमको स्पीड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? तो 25 करेंगे, 25 छक्का 150। तो स्पीड कितना आ गया? इसका स्पीड आ गया 6 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड आ गया 6 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन हमको बताना किसमें था? किलोमीटर प्रति घंटा में बताना था, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम इसको चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कैसे करेंगे? 6 में हम गुणा कर देंगे किसका? 18/5 का, 18/5 का। तो कितना जाएगा? 18 छक 108 और बटे में 5, बटे में 5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5 दूनी 10 और यहां पे 5 एकम 5, दशमलव लगाएंगे और 5 छक 30 किलोमीटर पर हावर। अब हमारा किस में आ गया? तो किलोमीटर पर हावर में आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा, 21.6 किलोमीटर पर हावर। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपने बेसिक चीज़ों को पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर अभी तक आपने पहली क्लास को नहीं देखी है तो जाके उसको देख लेंगे, पहली क्लास को। उसमें हमने आपको बेसिक चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाया है और बताया है। तो उसको जाके आप पहले इसको देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप दूसरी क्लास पे आएंगे, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।